एग्जाम आया और 2 महीने धड़फड़ा के 24 घंटा में 6 घंटे कुछ नहीं कर सकता सिचुएशन। झारखंड बोर्ड के द्वारा क्लास 10 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट में सेकेंड स्थान पे टॉपर आया है, उनसे मिलने के लिए आए हैं। बगल में ही बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट सेकेंड टॉपर, आप सोच सकते हैं। और इनसे जानेंगे आखिर इसने डिस्ट्रिक्ट टॉपर किस प्रकार किया, इनको कितना ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा या क्या कुछ है, इनसे ही जानते हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा, यानी कि 9th का एग्ज़ाम देके 10th में गए। हाँ। तो मैंने नोट्स वगैरह सब क्लियरली शुरू से ही बनाना शुरू कर दिया था, मतलब थोड़ा बहुत हो लेकिन शुरू से बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो यानी कि शुरू में मैं लगभग 3 से 4 घंटे, 4 या 5 घंटे मतलब पढ़ाई करता था। और धीरे धीरे यानी कि जब 6 मंथ 7 मंथ हो गया तो फिर 1 घंटा यानी कि पढ़ा करके 6 घंटा, और 6 घंटा कर दिए। इसके बाद जो नोट्स वगैरह था सब सब्जेक्ट का तैयार करते थे, NCERT बुक से भी पढ़ते थे। और उसमें जो भी मेन बातें होती थी उसको हम अंडरलाइन कर लेते थे, यानी कि हाईलाइट कर लेते थे और उसका नोट्स बनाते थे। और उसी को याद वगैरह करके उसी को रिवाइज भी करते थे और इसी तरीके से पढ़ाई करते थे। मैथ वगैरह का भी रिवीजन करते थे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया उसको भी सॉल्व करते थे। और जो मेन एग्ज़ाम देने से पहले हम देखे थे, वो जो टॉपर का जो पिछले जो टॉपर रहे हैं उसका जो कॉपी रहता है एग्ज़ाम का सीट पेपर जो होता है, उसको हम देखे थे यूट्यूब से किस तरह से लिखा जाता है या फिर वो किस तरीके से उसको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वही सब देख के हमने उसी तरीके से जस्ट अपने लाइफ में भी उसको फॉलो किया। और इसी के कारण इतना नंबर आज मेरा आ पाया है। सेल्फ स्टडी तो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टडी किया है, इसीलिए शायद इतना आ पाया। और भी जितने भी टॉपर रहे हैं वो भी शायद यही बोलेंगे सेल्फ स्टडी। सर सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा जरूरी है। अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं वगैरह आप देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? नहीं, मतलब आप देखते थे? हम ऐसे 5-10 मिनट के लिए इंटरेस्टिंग के लिए देख लेते थे। छात्र देख रहे उनको क्या कुछ करना चाहेंगे, प्लानिंग किस तरह करना चाहिए पढ़ाई को लेकर प्लानिंग? हाँ, मतलब शुरू से ही जब आप इंटर करते हैं क्लास 10th में, तो शुरू से ही वही मेरा रहा है कि शुरू से ही पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम आया और 2 महीने धड़फड़ा के 24 घंटा में 6 घंटे सोते और 18 घंटे एकदम पूरा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। मतलब शुरू से ही एकदम रेगुलरली रूटीन बना के पढ़ना है। लेकिन शुरू से ही आपको पढ़ना पड़ेगा तो ही आपका रिजल्ट अच्छा बन पाएगा। जो जैसे बहुत सारा बच्चा क्या बोलता है कि हम बहुत अच्छा पढ़ाई किए लेकिन खराब नंबर आया, उसको क्या कुछ कहेंगे? जो बोलता है कि अच्छा से पढ़े लेकिन मेरा नंबर नहीं दिया, काट लिया, उसको क्या कहेंगे? देखिए, मतलब कोई भी जैसे अच्छे से बड़ा स्कूल में पढ़ता है या फिर घर में ही बहुत अच्छे से पढ़ता है, तो बस सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं, मतलब बैकग्राउंड भी देखना होता है एग्ज़ाम में कैसे लिखा जाता है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, राइटिंग भी होता है, साफ लिखना होता है। तो कोई मतलब ऐसे लिख देते हैं एग्जामिनर को समझ नहीं आता है, कुछ हट के मतलब लिखना होता है ना। जैसे एग्जामिनर एक दिन में बहुत सारा कॉपी चेक करता है, तो आप भी जैसे उसी तरीके से दे देंगे तो ध्यान नहीं देगा। आप कुछ ऐसे अलग लिखिए, मतलब कि एग्जामिनर जो है वो इम्प्रेस्ड हो जाए। तो उसी तरीके से हमने भी कॉपी को लिखा था। आप देखें किसने एक बड़ी बात कर दिया कि ऐसा एग्जाम कॉपी लिखना है एग्जाम में, ताकि एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करने वाले जो खुश हो जाए, थोड़ा सा देखे कि नहीं कुछ हट के लिखा है, कुछ अच्छा लिखा है। अच्छा, एक चीज़ जाते जाते पूछना चाहेंगे, आपने जो पढ़ाई किया है घर में रह के किया या कहीं बाहर जाके किया? नहीं सर, हमने गाँव में ही पढ़ा है। मतलब सुबह हम इसको ट्यूशन जाते थे, मैंने ट्यूशन भी पढ़ाया है यहाँ, गाँव से ही एक ट्यूशन किया है। और उसके बाद सुबह ट्यूशन से आते थे फिर स्कूल, और स्कूल में पढ़ के जब 2-3 बजे वहाँ छुट्टी होती थी 3 बजे, उसके बाद आके घर में खाना पीना खाते थे और पिताजी के साथ काम करते थे, मतलब मदद करते थे। पिताजी फर्नीचर का काम करते हैं, उसी में हम भी मदद करते थे। लगभग 5-6 बजे तक शाम तक काम करते, उसके बाद घर जाते थे और शाम को मतलब रात तक पढ़ते थे, ज़्यादा रात तक नहीं, मतलब 9-10 बजे तक लगभग, और उसके बाद सुबह पढ़ते थे। यानी कि आप घर में रह के टॉपर बन गए और घर का काम भी किए हैं। पापा आपका लकड़ी का काम करता है, लकड़ी का सामान बनाता है, उनका मदद करके भी आप टॉपर बन गए। जो भी बच्चे बोलते हैं कि घर का काम वाम होता है, घर में पढ़ाई नहीं होता है, घर में हम अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको क्या कहिएगा? ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सब ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है कि घर में आप रह के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। खुद मैंने क्या है सर, इसीलिए हम बोल रहे हैं। मतलब बस आप
आपको यही करना चाहेंगे, अगर जिसका मन है तो कुछ भी कर सकता, कुछ भी जिसका मन है तो कुछ भी कर सकता तब है। क्या सिचुएशन कुछ नहीं कर सकता उसका, सिचुएशन जिसका- कुछ नहीं कर सकता, अगर ठान लिए कि हमको करना है तो कुछ भी कर सकता है।